वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर मैंने छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके। यूपी का बदायूं एक सनसनी हत्याकांड की वजह से दहल उठा है। आरोपी ने 2 नाबालिग सगे भाइयों की धारदार हथियार से प्रहार कर निर्मम हत्या की है। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलने पर आरोपी का पीछा कर रही पुलिस ने जब उसे पकड़ना चाहा तो उसने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वो मारा गया। मामला अलग समुदाय विशेष से जुड़ा होने के चलते वारदात की खबर आग की तरह फैल गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने शांति स्थापित करने की अपील की है। घर गया आरोपी, चाय मांगी और बच्चों को सुला दी मौत की नींद। जानकारी के मुताबिक विनोद कुमार सिंह बाबा कॉलोनी में रहते थे, जो कि बदायूं में एक कॉलोनी है। उनकी पत्नी संगीता घर पे ही पार्लर चलाती है। वो अपने 3 बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। उनके घर के सामने ही आरोपी साजिद सैलून चलाता है। मंगलवार को वो अपनी दुकान बंद करके जल्दी घर चला गया, लेकिन शाम को वो विनोद के घर आ पहुंचा। आरोपी ने विनोद की पत्नी संगीता से अपनी पत्नी की महिला अस्पताल में डिलीवरी होने का हवाला देते हुए 5,000 रुपए उधार मांगे। बोला कि मेरे 5 बच्चे हुए लेकिन कोई जीता नहीं है, इसलिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है जिससे कि ये डिलीवरी सक्सेसफुल हो पाए। उसकी परेशानी सुनकर संगीता ने अपने पति विनोद को फोन लगाया और बताया कि आरोपी साजिद उससे पैसे मांग रहा है। पति विनोद ने संगीता से पैसे देने के लिए बोल दिया, जिसके बाद आरोपी को संगीता ने पैसे दे दिए। इसी दौरान आरोपी साजिद को संगीता ने चाय भी पिलाई। आरोपी चाय पीने लगा, जबकि दूसरा आरोपी जावेद बाहर बैठ गया। चाय पीते पीते आरोपी साजिद मकान की 3री मंजिल पर जा पहुंचा, जहां उसने विनोद के 3 बच्चों को एक एक करके 3रे फ्लोर पर बुलाया। वहीं उसने एक बच्चे को कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर भेज दिया। फिर उस पर ऐसा खूनी भूत सवार हुआ कि उसने 2 सगे भाइयों को मौत की नींद सुला दी। एक मृतक का नाम आयुष है, जिसकी उम्र 12 साल है। वहीं दूसरे मृतक का नाम हनी है, जिसकी उम्र 8 साल है। दोनों सगे भाइयों को आरोपी ने धारदार हथियार से मार डाला। जब उनका तीसरा भाई दुकान से सामान लेकर वापस आया तो उसने अपने भाइयों को बचाने की कोशिश की। आरोपी ने उस पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश की और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। किसी तरह वो तीसरा बच्चा आरोपी के चंगुल से छूटकर नीचे पहुंचा और चीखने चिल्लाने लगा। आरोपी साजिद खून से सना हुआ था और वो दूसरे आरोपी जावेद के साथ किसी तरह घर से भाग निकला। इस वारदात के बाद बदायूं में बवाल मच गया है। वहीं 2 संप्रदायों का मामला होने से देर रात तक क्षेत्र में तनाव बना हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी की खोज में पुलिस जुटी और फिर घटना के 4 घंटे बाद यानी रात 10 बजे पुलिस ने आरोपित साजिद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बदायूं में तनावपूर्ण शांति पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वारदात के बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल है। हालांकि एक आरोपी साजिद की मुठभेड़ में मारे जाने की खबर के बाद लोगों की भीड़ वहां से चली गई, वरना घटना के बाद लोगों का हुजूम बदायूं में नजर आ रहा था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर से जुड़े अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।